सुदूर वनांचल में राजा सत्यव्रत नाम का एक नीतिमान राजा शासन करता था। वो बहुत ही दानी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। जो भी उनसे दान मांगने आता, उसे पहले उनके प्रश्न का उत्तर देना पड़ता। यदि उत्तर सही होता तो राजा मुंह मांगी वस्तु दान देते, और यदि गलत होता तो दान देने से मना कर देते। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आता है। महाराज, मैं दूर दराज से पैदल यात्रा करके आया हूँ। मेरी झोली खाली हो गई है। क्या आप मुझे थोड़ा अन्न और वस्त्र दे सकते हैं? ये राजा ने कहा, अवश्य साधु महाराज, लेकिन आप तो जानते हैं मेरा एक नियम है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तभी दान मिलेगा। जी महाराज, अवश्य पूछिए। बताइए साधु महाराज, संसार में सबसे तेज क्या है? साधु देर तक सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, सबसे तेज तो घोड़ा है। राजा मुस्कुराए। क्षमा कीजिए, ये उत्तर गलत है, इसलिए मैं आपको दान नहीं दे सकता। साधु मायूस होकर जाने लगा, परंतु राजा बोले, यद्यपि मैं आपको दान नहीं दे सकता, पर एक यात्री का सम्मान करना भी मेरा कर्तव्य है। आप मेरे अतिथि गृह में ठहर सकते हैं। साधु ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। इसी राज्य में रामानुज नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री के विवाह का समय निकट आ गया, लेकिन धन का प्रबंध न हो सका। पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे राजा सत्यव्रत बहुत दानी हैं, उनसे सहायता मांग लीजिए। पर भाग्यवान राजा प्रश्न पूछे बिना दान नहीं देते। यदि उत्तर न दे पाया तो सहायता नहीं मिलेगी। पत्नी ने कहा, आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे विश्वास है कि आप असफल नहीं होंगे। जाइए और उनसे सहायता लीजिए। ब्राह्मण सहमति में सिर हिलाता है और अगले दिन दरबार में पहुंचता है। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। कुछ दिनों में पुत्री का विवाह करना है, कृपया कुछ मदद कीजिए, आपकी बहुत कृपया होगी। निश्चित ही ब्राह्मण देव, किंतु पहले मेरा प्रश्न सुनिए। मैं एक कथा सुनाता हूं, उसे आपको आगे पूरा करना है। एक नगर में राजा हरिचंद्र रहते थे। उनकी पुत्री बहुत सुंदर थी, किंतु विवाह को लेकर असमंजस था। एक दिन 4 युवक उनके दरबार में आए। पहला युवक शास्त्रों का ज्ञाता था, दूसरा संगीत का अद्भुत गायक था, तीसरा चिकित्सक था और चौथा योद्धा था। राजा ने पुत्री से कहा, इन चारों में से जिसे चाहे अपना वर चुन लो। अब बताओ ब्राह्मण देवता, राजकुमारी किसे वर चुनेगी? ब्राह्मण कुछ देर विचार में डूबा और फिर बोला, महाराज, राजकुमारी ना तो केवल ज्ञान से घर बसाएगी, ना केवल संगीत से, ना केवल औषधि विद्या से। एक राजकुमारी का जीवन सुरक्षा और साहस पर निर्भर करता है, इसलिए वह उस युवक को चुनेगी जो योद्धा है। राजा सत्यव्रत हंसकर बोले, सही उत्तर ब्राह्मण देव। आपकी बुद्धिमानी देखकर मैं प्रसन्न हूं। ये लीजिए, आपकी पुत्री के विवाह हेतु आवश्यक धनराशि। एक दिन राजा गांव के भ्रमण पर निकले। राजा को रास्ते में कुछ लोग मिले, उनमें एक बच्चा भी था। राजा ने सोचा, क्यों ना इनसे कोई प्रश्न किया जाए। जो सही उत्तर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। राजा ने कहा, आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो सही उत्तर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। राजा ने पूछा, एक जलता हुआ दीपक हमें क्या शिक्षा देता है? तभी वहां खड़े बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, महाराज, दीपक हमें सिखाता है कि स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दो। यही सच्ची सेवा है। राजा बालक की बुद्धिमत्ता से अभिभूत हो गए और बोले, आज से यह बालक मेरा शिष्य होगा।
इस प्रकार राजा सत्यव्रत के प्रश्नों ने न केवल दान के योग्य लोगों को परखा, बल्कि उनके राज्य में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाया।